आज मैं आपको ऐसी स्कीम बताऊंगा जो महाराष्ट्र शासन की तरफ से है, जो बहुत ज़्यादा अहमियत वाली और इम्पोर्टेंट स्कीम है। इस स्पेशल फॉर हैंडीकैप की इसके लिए है। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी चीज़ कवर करने वाला हूँ। मेरे वीडियो एंड तक देखिए, सारी चीज़ कवर कीजिए। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हूँ, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें फॉर्म फिल करने का तरीका बताया हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को मतलब कुछ परेशानी जा रही थी, तो उनको दोबारा वीडियो बनाना की ज़रूरत महसूस हो गई है, ताकि उनको इंशाल्लाह कवर कर दूँ इस वीडियो के अंदर भी। वो वीडियो को आप अच्छे से चेक कीजिए और वो भी देखिए स्पेशल। दोनों वीडियो को देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैं ये सिर्फ हैंडीकैप लोगों के लिए है, जो कोई भी तरह का हैंडीकैप, चाहे वो अंधा हो या ब्लाइंडनेस हो जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं, या मन बुद्धि हो, उन लोगों के लिए भी स्कीम है। ये तमाम लोगों के हैंडीकैप, जितनी भी तरह के हैंडीकैप्स है तमाम लोगों के लिए हैंडीकैप का आपका सर्टिफिकेट कंपलसरी है, जब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर 1, इसकी जो लास्ट डेट है 4 जनवरी 2024 है, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी 3/12/2023 से स्कीम शुरू है। आपका फ़र्ज़ ये बनता है, अगर मेरा वीडियो आप सुन रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक ये हैंडीकैप तक ये स्कीम दीजिए, क्योंकि ये एडू कीमत नियर अबाउट 2 से 3 लाख रुपए है। अगर आप किसी की माजूर की मदद करते हो तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, ज़रूरी है, अल्लाह इसका आपको अजर देगा। मेरा मकसद सिर्फ इन तक के स्कीम पहुंचाना है। और आप ये फॉर्म मोबाइल के ज़रिए फिल कर सकते हैं, लोगों को मोबाइल के ज़रिए फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। आप किसी एक माजूर का फॉर्म फिल करके दीजिए ताकि आपको इसका सवाब मिल सके, आपको अजर मिल सके, इसकी आपको कुछ ना कुछ सिला मिल जाएगा। नंबर 1, इसकी जो कंडीशन है, आते हैं हम पॉइंट पर। इसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में स्कीम अवेलेबल है, अदर स्टेट में नहीं है। नंबर 2, आपके पास में मतलब कि 40% का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है हैंडीकैप का। अगर 40 से आपका कम है तो ये आप एलिजिबल नहीं हो, 40 से अब होना बहुत कंपलसरी है। आपका यूडीआईडी सर्टिफिकेट होना आपके पास कंपलसरी है। यूडीआईडी से छोटा सा कार्ड होता है, उसे यूडीआईडी सर्टिफिकेट कहते हैं। नंबर 3, आपकी जो उम्र है, आपकी जो एज है, आपकी जो वय है, वो 18 से 55 तक होना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है आपका मन बुद्धि, लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका केयर टेकर लगेगा, उसका देखभाल करने वाला कोई लगेगा, उसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। फिर बाद में इन्होंने बताया है कि आपका जो भी मतलब हैंडीकैप है, आपका जो जितना ज़्यादा परसेंटेज रहेगा, जो जितना ज़्यादा हैंडीकैप रहेगा उसको सबसे पहले दिया जाएगा, बाद में कम वाले को दिया जाएगा। ओके। फिर इसके बाद में आपको एक एफिडेविट पेश करना होगा। मैं इंशाल्लाह एफिडेविट को फॉर्मेट दे दूंगा। आप मेरे चैनल को लास्ट की वीडियो को देखिए, ऐसा अधूरा मत देखिए। आप अधूरा देखते हो फिर बाद में आपको समझ में नहीं आता है। मैं इंशाल्लाह एक ही चीज़ कवर करके दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बार बार मुझको मैसेज करने की मेरे को भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह 2 वीडियो बनाए हैं, वो दोनों वीडियो में आपके जॉब मिल जाएंगे। ये वीडियो तो सिर्फ जॉब के लिए स्पेशल है। किसी ने कहा था गाड़ियाँ कहाँ मिलेंगे। गाड़ियाँ सबसे पहले आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपका स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद में आपको कोई एक ऑफिस मुक़य्यद कर दिया जाएगा। आपको कॉल भी आ सकता है, और एक जगह मतलब कलेक्टर ऑफिस होगा वगैरह से भी ऑफिस आपको मिल सकती है। जो भी इसका ऑफिस रहेगा, जो भी मंत्रालय रहेगा, इसका जो भी रहेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डोंट वेरी। ओके। इसके बाद में आता है को आपको अगर कोई भी तरह गवर्नमेंट मास्टर की तरफ से लाभ मिला हो, जैसे कोई मतलब कि इससे पहले व्हीकल मिली हो, तो आपको नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको मतलब कि गवर्नमेंट मास्टर की कोई तरह की सुविधा नहीं है। हाँ, आपने अगर पर्सनली खरीदा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका इन्होंने नंबर दिया है, आप इस पर भी क्यूरी पूछ सकते हैं। अब इसका फॉर्म फिल करने का जो मतलब कि साइट है, ई व्हीकल फॉर्म .mshdfc.co.in पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मेरा तारुक था, मैं माय नेम इज़ एडवोकेट अलियार खान। मैं एज आ सोसाइटी कंसल्टेंट हूँ, एनजीओ कंसल्टेंट हूँ। मैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करता हूँ, चैरिटी प्रैक्टिशनर हूँ। अगर किसी को सोसाइटी एनजीओ वगैरह बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी पर आप रब्ता कायम कीजिए, एडवोकेट अलियार@gmail.com पर रब्ता कायम कीजिए। सोसाइटी क्या होती है आपको उसका बता दूँ। पता है, सोसाइटी एक ग्रुप पर्सन होती है जो मतलब कि वेलफेयर के काम करती है, फलाह बहबूद के लिए काम करती है, जो बहुत अच्छा वर्क होता है। जैसे कि सोशल एक्टिविटीज़ करती है, गरीबों की मदद करना, ये एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू काम किया जाता है सब। अब आप सोसाइटी के जरिए स्कूल खोल सकते हैं, प्राइमरी स्कूल, जूनियर कॉलेज, चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिम खाना, और फिर बाद में बहुत सारे ऐसे काम जो मतलब ऑर्फेनेज, हॉस्टल वगैरह ऐसे काम वर्क कर सकते हैं जो सोसाइटी के जरिए किया जा सकते हैं। इन शॉर्ट सोशल सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। सबसे पहले सोसाइटी में जो मिनिमम मेंबर होना चाहिए, सब लोगों को क्वेश्चन होता है कितने होते हैं, इसमें 7 ही मेंबर होते हैं। और इन डॉक्यूमेंटेशन में आधार कार्ड लगता है, बाइक की कुछ भी लगता नहीं। हर सिटी कमिश्नर ऑफिस सिटी में अवेलेबल होता है, आपके ज़रिए कर सकते हैं। अगर आप किसी को मेरे पास करना हो तो आप मेरे ज़रिए भी कर सकते हैं, आपको गाइडलाइन भी की जाएंगी।
बहुत सारे की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की अगर ऑलरेडी किसकी सोसाइटी बनी है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, एनजीओ दर्पण वक्फ बोर्ड का मीन मस्जिद का एंड ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है हमारे पास में। प्रॉपर्टी सर्चिंग, उद्योग आधार कार्ड और मुस्लिम सर्टिफिकेट, बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो इंशाल्लाह आपको किए जाते हैं, गाइडलाइन भी अवेलेबल की जाती है। ये वीडियो का मकसद तो ऐसा है हैंडीकैप को तक स्कीम पहुंचाना है, लेकिन आपको ये एक सोशल एक्टिविटीज़ था, इस करके हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी वर्क करते हैं, इस करके आपको बताने मकसद था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। मैं बहुत सारे एडमिशन के ताल्लुक इन्फॉर्मेशन देता हूँ मेरी चैनल पर, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैं एज अ करियर काउंसलर भी हूँ, एजुकेशन ताल्लुक से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। आप बहुत सारे स्टूडेंट को आप मेरे चैनल को सेंड कर सकते हैं ताकि उनको न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। सबसे पहले इसमें आधार कार्ड कंपलसरी, आधार कार्ड आप अगर आपका अपडेट नहीं हो अपडेट कीजिए अच्छे नाम से, चाहे कि एक्यूरेट नाम हो ना, कंपलसरी है। नंबर 2, मेजर सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोगों के पास में हैंडीकैप है, हम जानते हैं आपके माजूर होने की वजह से आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं बने होंगे, लेकिन हमारा मकसद है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट बताना। एंड डोमेस्टिक सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इसका मतलब होता है महाराष्ट्र के रहवासी है। अगर आपका नहीं बना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। जब मेरे वीडियो आप सुन रहे हो तो आप जल्द से बना लीजिए, 2 दिन में बन जाता है। कोई सीटों पर जाइए, 300 रुपीज़ भरिए और इसकी मिनिमम फ़ीस है 100 रुपये के अंदर बन जाता है, ज़्यादा बड़ी फ़ीस नहीं है इसकी। उसके बाद में आता है आपके पास कोई एक एड्रेस प्रूफ देना है, कोई एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, राशन कार्ड करो या वोटर आईडी करो या तो इलेक्ट्रिक बिल करो, इसमें कोई जिस पर आपका नाम अवेलेबल हो उसको वो अपलोड कीजिए। ऐसा नहीं होगा आपने इलेक्ट्रिक बिल अपलोड कर दिया और आपका उस पर नाम ही अवेलेबल नहीं, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। यूडीआईडी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी सर्टिफिकेट उससे कहते हैं जो छोटा सा कार्ड होना, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, जिसे आपके पास अवेलेबल होगा। उस पर आपका हैंडीकैप का मतलब कि परसेंटेज लिखा हुआ है, टाइप ऑफ हैंडीकैप लिखी हुई है, सारी चीज़ लिखी हुई है। ओके, बैंक पासबुक सबके पास अवेलेबल है। बैंक पासबुक आप अपलोड करना है तो उस पर सारा लिखा हुआ, अकाउंट नंबर लिखा होना चाहिए, आपका एफसी कोड लिखा होना चाहिए, एमआरसी कोड लिखा होना चाहिए, ब्रांच कोड लिखा होना, सारी चीज़ लिखी हुई आना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो आप जाइए बैंक ऑफिस में, अच्छी सी प्रिंट निकाल के मतलब अपलोड कीजिए। एफिडेविट फॉर्मेट आपको बता दूंगा मैं इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं साइट भी बता दिया हूँ मैंने, कोई ऐसा कुछ टेंशन वाला मामला नहीं है। मैं साइट डबल सुन लीजिए, ई व्हीकल फॉर्म .mshdfc.co.in। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मतलब माजूर है, उनको रोजगार के लिए मतलब की व्हीकल दी जा रही है। जो पहली किस्म की जो व्हीकल है ये रिक्शा फॉर पैसेंजर्स, ये सा है, ये पैसेंजर है। दूसरी किस्म जो है आई मीन दूसरी जो टाइप्स जिसे कहेंगे इंग्लिश में हम, ई कार्गो, जिसे मालगाड़ी भी कह सकते हैं, लोडिंग रिक्शा भी कह सकते हैं आप। तीसरी किस्म आपकी आती है वेजिटेबल, ये किसानों के लिए स्पेशल है, बहुत अच्छी चीज़ है। किसानों को भी हैंडीकैप होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी है। फोर्थ किस्म है आपकी आइसक्रीम, ई लोडिंग। ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटी में चलेंगे, या तो आपके काम की 3 ही गाड़ी आपके मुझे ऐसा लगता है काम की होंगे। इसमें से कोई एक आपको चॉइस करना है, वो भी इंशाल्लाह मैंने बता दिया हूँ मैंने आपको। आप फॉर्म पर लेके चलते हैं, फॉर्म कैसा फिल करना है, कैसा फिल करना है, आप मोबाइल के जरिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कोई मोबाइल का कोई जानकार होगा उसके पास जाइए और फॉर्म फिल कीजिए। सबसे पहले आपको आप साइट पर लिया आता हूँ आपको मैं, आप क्रोम पर जाइए, क्रोम ओपन करता हूँ मैं। सबसे आपके लिए मैं साइट वे कर रहा हूँ, मैंने इसको एक मोड करके रखा था। क्रोम पर जाने के बाद में आपको ई व्हीकल लिखिए, ई व्हीकल फॉर्म, ये आपकी साइट ओपन हो जाएंगी। फिर उसके बाद फिर क्लिक कीजिए परिवार का ई वाहन, देखिए इस तरह से गाड़ा दिख रही है आपको। ओके, उसके बाद में रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, बाद में उसके बाद OTP आएगा। देखिए मुझको OTP आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए OTP है 826627। अच्छी सी वीडियो देखिए आप, मैं एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ। 82 इस तरह से OTP लिखिए, फिर बाद में सबमिट कीजिए। जैसे मैं सबमिट करता हूँ इस तरह से ये आपका ऑप्शन खुल जाएगा। ओके, आपको मैं एक ही चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, देखिए आपको फ़ोटो की साइज़ जो बताना चाह रहा हूँ मैं, 15 से लेकर 100 के बीच तक अपलोड करना है। याद रखिए, बहुत सारे लोग क्लिक पूछते हैं मुझको क्या हमारा फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है। क्यों वजह नहीं होता है कि आपकी साइज़ रिसाइज नहीं कर सकते हो। पेंट्स में जाइए या तो फिर मोबाइल के जरिए करेंगे तो उसको फ़ोटो को रिसाइज के बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है।
फ़ोटो रिड्यूस की एप्लीकेशन अवेलेबल है, हम उसमें भी आप कर सकते हैं। 15 से 100 KB में अब होना चाहिए सारी फ़ोटोज़ वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप फ़ोटो इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह ऑप्शन खुलेगा, पिक्चर कीजिए, कोई भी फ़ोटो अपलोड कीजिए आप, आपके पास जो अवेलेबल होंगी। उसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड कीजिए 3 KB से लेकर 30 KB के दरमियान में। ओके, अब आप ये सारी चीज़ अपलोड होने के बाद में आपका नाम लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो भी नाम लिखना है, जैसे कि रामीन, इसमें स्पेस का ऑप्शन नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद में आज मिडिल नेम, फादर नेम लिखिए आपका अलियार खान, एडवोकेट अलियार खान। मेरा नाम एडवोकेट है, जिसका मैं एडवोकेट से लिख रहा हूँ, अलियार खान। ओके, इस तरह से नाम लिखिए। बाद में मदर नेम लिखिए, जो भी आपके मतलब कि मदर का नाम है वो लिखिए आप, मदर नेम लिखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मदर का नाम जो भी आपका आपको लिखना है, मदर का नाम लिख सकते हैं, मदर नेम। फिर बाद में उनका मिडिल नेम, फादर का नाम लिख सकते हैं या तो हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका मतलब कि एज़ पर रिक्वायरमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अनमैरिड हो तो उनके मतलब कि अब्बू का नाम लिखिए। अगर मैरिड है तो आप एक काम कीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बच्चे हो और आप हैंडीकैप्स हो तो आप आपके अम्मी के जगह पर किसका नाम लिखेंगे, आपके अब्बू का नाम लिखेंगे। अगर आप अनमेरिड हो फॉर फॉर एग्जांपल, तो फिर आप एज पर जो भी नाम लिखना है, आपके नाना का नाम लिख सकते हैं या हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। लेकिन मदर का नाम ऐसा नाम लिखिए कि उनके आधार कार्ड पर सेम हो। ये बात मैं आपको इस शॉर्ट में बता देता हूँ। आप मदर नाम ऐसा लिखिए जबकि आपके आधार कार्ड पर आपके अम्मी के आधार कार्ड और आपके ये नाम दोनों सेम होना चाहिए। ओके, लास्ट नेम लिखिए जो भी आपको नाम लिखना है, जैसे कि खान लिखते हैं हम, मिडल नेम आलिया, और लास्ट में खान कर देता हूँ मैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ आप लिखिए, इसमें 18 से हाँ होना चाहिए, ज़रूरी है, 18+ होना कंपलसरी है। जो भी आपको ये लिखना है, तो डमी फॉर्म है, ये आप ही के लिए भर रहा हो तो इस करके मतलब ऐसा होता है। आपका जो है मोबाइल नंबर अच्छे से एक्यूरेट लिखिए, मोबाइल नंबर आपका सही से होना बहुत ज़रूरी है 10 का। जब भी आपको कॉल आएगा, आप मेल हो फीमेल हो एज पर रिक्वायरमेंट कीजिए। फॉर एग्जांपल ये फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करूँगा, आपका जो ब्लड ग्रुप है तो उसके मुताबिक कीजिए। इसका ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। ओके, जनरल कौन सी कैटेगरी में आता है, अगर आप जनरल पर क्लिक करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ओबीसी वगैरह एससी वगैरह में क्लिक करते हैं तो आपके पास में नॉन कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, कोई और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा जो अभी का निकाला हो। ओके, अगर जनरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद में आता है आप कौन सी गाड़ी मतलब क्लिक करते हो। जो फॉर एग्जाम्पल ई रिक्शा पर क्लिक कीजिए। अगर आपको मालगाड़ी है मालगाड़ी पर क्लिक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है वेजिटेबल गाड़ी तो वेजिटेबल क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है आइसक्रीम तो आइसक्रीम पर क्लिक कीजिए। तीनों में से कोई एक गाड़ी पर, चारों में से एक गाड़ी पर क्लिक कीजिए। पैसेंजर पर क्लिक करता हूँ मैं। ओके, आ रहा है। अब आप याद रखिए, जो आपको मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो 10 KB से 500 KB के दरम्यान करना है। हाँ, अब इसमें आता है मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक कीजिए। अगर आप अनमैरिड है तो मैं अनमैरिड पर क्लिक कीजिए। ओके, अगर आप विडो है एंड बेवा है तो बेवा पर क्लिक कीजिए। अगर आप तलाकशुदा है तलाकशुदा पर क्लिक कीजिए। ओके, अगर मैरिड है फॉर एग्जांपल, अनमैरिड का तो ऑप्शन क्या यहाँ पर नील हो जाता है। मैरिड है तो उनके हस्बैंड का नाम लिखिए, जो भी हस्बैंड का नाम आता है आपका नाम लिखिए, है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल अबूज़र, जो भी अफजल का नाम आता है वो नाम लिखिए। नेम ऑफ गार्जियन में नाम लिखिए। फादर का नाम लिख सकते हैं, मदर का नाम लिख सकते हैं, वाइफ का नाम लिख सकते हैं, हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, अदर है तो इनमें से कोई एक का नाम लिख सकते हैं। एडवोकेट अलियार खान, ये मेरा लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर से, मेरा कोई हैंडीकैप वगैरह नहीं है। आपको डमी फॉर्म फिल करके दे रहा हूँ। आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप प्राइमरी पढ़े हो, पहली दूसरी पढ़े हो तो प्राइमरी क्लिक कीजिए। अगर आप 10वीं तक पढ़े हो तो सेकेंडरी, अगर आप 12वीं तक पढ़े हो तो हायर सेकेंडरी, अगर आप डिप्लोमा वगैरह कुछ करे तो डिप्लोमा क्लिक कीजिए। अगर ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट पर क्लिक कीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है, ये आपको मैं बता दिया हूँ, डॉक्यूमेंटेशन भी बता दिया हूँ मैंने आपको। अब इसके बाद में आता है आपका एक एक फॉर्म में चीज़ इंशाल्लाह क्लियर करके दे रहा हूँ आपको मैं, बार बार चेक कीजिए। हाँ, आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपका फॉर्म फिल हो गया हो तो आप सेव ड्रॉप कीजिए, ऐसे सेव ड्रॉप कीजिए आप।
जैसे सेव ड्रॉप करते हैं तो उसमें सेव ड्रॉप का ऑप्शन अवेलेबल आ जाता है। आप सेव ड्रॉप करते रहिए ताकि आपका फॉर्म पूरा सेव रह सके। ओके, हम एड्रेस तक आ चुके हैं। आपका जो भी एड्रेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको विलेज में रहते हो, सिटी पे रहते हो, जब हम तो अकोला सिटी रहते हैं तो अकोला सिटी के हिसाब से एड्रेस लेकिन आपका मैक्सिमम लोग विलेज में रहते हैं तो उसके हिसाब से मैं एड्रेस बना देता हूँ। एट पोस्ट पारस तालुका, जिसका तालुका जो है बालापुर, डिस्ट्रिक्ट अकोला। इसका मेरे को पिन कोड पता नहीं फिलहाल, मैं मेरे सिटी का डाल देता हूँ 02। ओके, इस तरह से मतलब एड्रेस पूरा एक्यूरेट लिखना है। पोस्ट लिखना है पारस। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र सही लिखा। यहाँ पर रीजन लिखना है आपको, कौन से रीजन में है आप, मतलब कि जो हम अमरावती रीजन में रहते हो अमरावती रीजन लिखा हो मैंने। ओके, अगर आप कोकण में कोकण क्लिक कीजिए, अगर आप जहाँ भी रीजन हो आपका वो पर क्लिक कर सकते हैं, अमरावती रीजन। उसके बाद में आता है आपका, आप अकोला डिस्ट्रिक्ट है तो मैं अकोला डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आता है आपके पास में तालुका यानी बालापुर। ओके, बालापुर लिखने के बाद में आएगा विलेज, आपको बताया मैंने पारस। उसके बाद में आता है पिन कोड, जो भी मुझे पिन कोड पता नहीं है, 002। ओके, इसके बाद में आता है आपका एड्रेस। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि वो इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इस सेम एड्रेस। ओके, फिर सारी चीज़ लिखने के बाद मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको सेव ड्रॉप कीजिए। आप जितने भी काम होता है तो सेव ड्रॉप कीजिए। मैं ऐसा फ्लाइट मोड कर रहा हूँ ताकि आपको किसी का मेरे कॉल ना आ जाए। मोबाइल पर फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ये देखो सेव ड्रॉप कर रहा हूँ। थोड़ा सेव ड्रॉप होने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है। सेव ड्रॉप का आप करते जाइए ताकि आपका फॉर्म मिस ना हो, आपकी इन्फॉर्मेशन ये ना हो जाए, मतलब कि डिसअपेयर ना हो जाए। ओके, इस तरह से आप सेव ड्रॉप करते रहिए आप। ये सेव ड्रॉप हो चुका है, ये सेव ड्रॉप हो गया है। अब यहाँ तक हमारा फॉर्म फिल हो चुका। अब हमने एड्रेस तक आ चुका। उसके बाद में आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपको क्या देना है, ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, ड्राइविंग लाइसेंस हैंडीकैप को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता नहीं है। इस पर क्लिक करने का है ही नहीं आपको, क्योंकि मैक्सिमम ड्राइविंग लाइसेंस बहुत, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि आपको मिल पाएगा। ओके, इस पर राशन कार्ड, आप एड्रेस प्रूफ सब सभी के लोगों के पास में राशन कार्ड अवेलेबल होगा, तो अगर आपका नाम राशन कार्ड पर सही लिखा है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। वोटर आईडी अगर उस पर नाम है तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं आप। जो भी आपको एक ही एड्रेस प्रूफ देना है, इलेक्ट्रिसिटी पे आपका नाम है तो क्लिक कीजिए, अदरवाइज मत क्लिक कीजिए। उसके बाद में क्लिक करने के बाद में आपको कोई एक एड्रेस प्रूफ देना है। पर जो मैं राशन पर क्लिक करता हूँ उसके बाद में आपको अपलोड करना है। आप कोई भी तरह का ये जो KB है उसे अपलोड करना है, यानी 500 KB से कम होना ज़रूरी है। इसके अंदर कोई भी एक चीज़ अपलोड करके मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ये मैंने अपलोड कर दिया हूँ। इसको अपलोड होने के लिए टाइम लगता है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर अपलोड होने के लिए। जैसे अपलोड होता है तो उसमें शो करके लिखा हुआ आता है। हाँ, अगर आपकी KB कम है तो ऐसा लिखा हुआ था फाइल इज लेस देन मिनिमम लिमिट। अगर आपने छोटी सी KB में अपलोड किया तो ऐसा लिखा हुआ आएगा, और मैक्सिमम इसमें ऐसा लिखा आएगा आपका। ओके, आपको भी चीज़ में क्लियर कर दिया मैंने। देखिए फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, इस तरह से ऑप्शन लिखा हुआ आना चाहिए। ओके, आप शो करके दे सकते हैं। मैंने एक्चुअल में ये जो आपका फील्ड फॉर्मेट था वही अपलोड करके रखा, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये फील्ड फॉर्मेट भी है। ओके, आप देख सकते हैं कट करने का, ये अपलोड हो चुका है आपका। फिर बाद में आता है डिसेबिलिटी डिटेल, आपको क्या अपलोड करना है। सबसे पहले आप डू यू हैव डिसेबिलिटी, इस पर यस कीजिए। नो करना नहीं, नो कर दिए तो आप नॉट एलिजिबल में चले जाओगे। ओके, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। सर्टिफिकेट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ
महाराष्ट्र की तरफ से मिलता है, जो बड़े दवाखाने जिसे कहते हैं, मेन हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, वहाँ से अवेलेबल होता है, या आप सब लोगों के पास में अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद में आता है परसेंटेज। आप 40 अब वो वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, परसेंटेज लिखिए, जो भी आपके सर्टिफिकेट एक लिखा हुआ आता है, मैं वो भी इंशाल्लाह बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसका 60 है, 60 पे क्लिक कर दीजिए, डमी है। हाँ, ये बार बार कह रहा हूँ, इसको देखकर ऐसे कॉपी न कीजिए, ये आपको फॉर्म भरने का आपको मेथड बताया जा रहा है। तो उसके बाद में सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, आपका यूडीआईडी सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपके पास अवेलेबल हो। आप जाइए साइट पर, यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद में आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको डमी बता रहा हूँ, ना कि ओरिजिनल बता रहा हूँ, नहीं तो आप ये अपलोड कर देंगे तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। ओके, ये सब डमी बता रहा हूँ मैं आपको। आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, यहाँ पर लिखिए आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, यूडीआईडी सर्टिफिकेट नंबर बता दूंगा आपको मैं कैसा आता है तो। ओके, उसके बाद में यूडीआईडी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है इसमें। आपका जैसे सर्टिफिकेट अपलोड होता है तो आपको नज़र आएगा सक्सेसफुली। ओके, आपको नंबर सही लिखना है। ये मैं आपको नंबर बता दूंगा कि कौन सा नंबर रहता है इसका। देखिए, ये नंबर है MS053061, ये नंबर पर है। इस पर लोकोमोटर टाइप भी लिखी है, वो देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, और इसमें एक और चीज़ परसेंटेज भी लिखा हुआ था 48। ओके, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये इस तरह से रहता है। डिसेबिलिटी यूडीआईडी कार्ड सर्टिफिकेट है ये, देखिए, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी इसे कहते हैं। ओके, इसमें आप देख सकते हैं नंबर वगैरह भी, MS053061, ये नंबर आपको लिखना है वहाँ पर। फ्लाइट मोड करता हूँ ताकि किसी का कॉल ना आ सके। MH05 जो भी नंबर था इसमें 2345, अभी तो डमी भर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर बाद में आपको सेव ड्रॉप करना है ताकि बार बार मतलब कि ये ना है। सेव ड्रॉप करने के लिए मुझे मतलब फ्लाइट मोड करना है, आपको तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको फॉर्म ही फील होगा ना। मेरी जो कॉल आने की वजह से मैं फ्लाइट मोड मेरे को करना हो रहा है आपकी वजह से खास करके। ओके, फ्लाइट मोड, फिर बाद में सेव ड्रॉप करने के बाद में आपको सेव हो चुका है आपको। फिर इस तरह से मतलब कि मैंने फॉर्म फिल कर चुका हूँ, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है इसमें क्या क्या जो लाल है तो मतलब मैंने उस पर क्लिक नहीं करा हो। हम कहाँ तक आ चुके हैं उसको मैं इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। हम देखिए यहाँ तक आ चुके हैं, ये पूरा नंबर चाहिए इसको, मैं नंबर इंशाल्लाह डाल दूंगा। जैसे लाल ऑप्शन, आप फिर परसेंटेज 48 आपको उसमें लिखा हुआ था, आपकी टाइप कौन सी लिखी है वो पे क्लिक करना है आपको। ओके, जो भी आपकी टाइप्स है उस पर आपको देखना है और टाइप पर क्लिक करना है। टाइप्स को अच्छे से बता देता हूँ। अगर आपका मतलब पैरों से है, हाथों से है, तो आप लोकोमोटर पर क्लिक कीजिए। फिर बाद में लेप्रेसी अगर आपको पता होगा उस टाइप पर भी लिखा हुआ है। अगर आपका कोई तरह का मतलब कि ऐसी अटैक है तो भी लिखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी पर क्लिक कीजिए। आपकी इस पर आईडी का कार्ड पर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं उस पर टाइप्स। ब्लाइंडनेस, अगर आप अंधे हैं तो ब्लाइंडनेस पर, अगर आपको नज़र नहीं आता है तो लो विजन पर, अगर आपको सुनी नहीं देते तो इस पर क्लिक कीजिए, हियर इम्पेयरमेंट पर। अगर आपका स्पीच अगर बोलने में तकलीफ है तो इस पर क्लिक कीजिए आपको। अगर आपका कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप इस पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। जो भी है, आप परसेंटेज लिखना ना भूले, परसेंटेज कितना आपका परसेंटेज है इस पर मेन है। हाँ, क्योंकि इसी पर आपको गाड़ी मिलने वाली है। उसके बाद में आता है आपका कौन सी एरिया के अंदर। अगर आप पैरों से तो पैरों पर, अगर आप 2 पैरों से तो 2 लाख लिखिए, अगर एक पैर से 1 लाख लिखिए, 2 लैक्स। ओके, 1 लैक्स। ओके, लैक्स मतलब पैर। अगर आप हाथ से है तो हैंड। ओके, ठीक है नहीं। अगर आप आँख से है, आई। ओके, अगर आप बहुत से है, टू आँख नहीं लिखना उसको, बहुत लिखना, ठीक है, बहुत आए, है ना। इस तरह से आप जो भी लिखना है लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं इंग्लिश में लिखिए, आपको नहीं आता है तो इसमें लिखिए। ओके, यहाँ तक हमारा समझ में आ गया है हमारा फॉर्म। उसके बाद में आता है आप कब से हो।
बहुत सारे मतलब के पैदाइश से हैंडीकैप से भी व्यापारी जो बच्चे होते हैं, मतलब कि वो पैदाइश से, तो आप यस पर क्लिक कीजिए जो मतलब बाय बर्थ है। अगर किसी एक्सीडेंट में हो गया है, किसी प्रॉब्लम की वजह से हो गया है, जो गिरने की वजह से हो गया है ऊपर से, तो उसका तो आपका उसमें डेट मेंशन करनी पड़ेगी, यानी कब से हुए आप, 2015, 2010, 2020, जो भी आपका मतलब हैंडीकैप्स है जब से आपका अवेलेबल, तो पर नो क्लिक कीजिए और यहाँ पर डेट मेंशन कीजिए। ओके, अगर आप बाय बर्थ हो, बाय जन्म से हो, तो जन्म पर क्लिक कीजिए आप, जैसे भी आपका मेंशन आता है। उसके बाद में आता है आपका, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर आप जॉब वगैरह के ताल्लुक से उन्होंने लिखा है आप जॉब क्या करते हो, तो इस पर नो पर क्लिक कीजिए। मैक्सिमम अगर यस है तो आपको गाड़ी मिलना ही नहीं है। हाँ, आपके पास अब आता है राशन कार्ड। राशन कार्ड देर इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इस पर आप सही क्लिक कीजिए। अगर आपको राशन कार्ड का पता ही नहीं कौन सी किस्म है राशन कार्ड की, तो आप राशन कार्ड वाले के पास जाइए और पूछिए कि हमारा राशन कार्ड कौन सी किस्म का है, चाहे वो APL का है कि BPL का है। BPL यानी जो पीला कार्ड आता है, अंत्योदय या उससे भी कम वाला कार्ड आप आपके राशन कार्ड पर लिखा हुआ आता है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप राशन कार्ड वाले के पास जाइए और पूछिए, या किसी जानकार के पास जाइए, उसको बताइए हमारा राशन कार्ड कौन से किस्म का है। ओके, फिर आपकी इनकम लिखिए, इनकम ज़्यादा करके, मतलब कि ये 10 के बोले तो 10,000, 10,000 होता है कि मतलब 1,000 होता है, फिर बाद में 1 लाख। ओके, इस पर क्लिक कीजिए। और आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर अब एक ही डॉक्यूमेंट दीजिए, आधार कार्ड। ओके, आधार कार्ड अपलोड कीजिए आपका जो भी। उसके बाद में मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके दे रहा हूँ आज मैं इंशाल्लाह। मैं सोचा कि आपको क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की क्यूरी आ रही थी कि उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। आधार कार्ड पे क्लिक कीजिए, आधार कार्ड का नंबर लिखिए आपका, जो भी नंबर होगा आपका। फॉर एग्जांपल जो ये 12 अंकी नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 11 12, 12 अंकी नंबर होता है। ये तो डमी नंबर दे रहा हूँ आपको मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपका जो भी आधार कार्ड नंबर हो वो नंबर लिखिए आपका। अकाउंट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकाउंट नंबर आप सही लिखिए। आपका जो भी अकाउंट नंबर हो, 3 4 5 6 जो भी नंबर हो, अकाउंट नंबर हो वो लिखिए, है ना। उसके बाद में आता है भाई अकाउंट नंबर अगर आपका गलत लिख लिया तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। आपका नाम लिखिए, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ एडवोकेट अलियार खान। अकाउंट नंबर लिखिए आपका, जो भी बैंक में अकाउंट नंबर है 5637 जो भी नंबर है आपका। उसके बाद में ब्रांच नेम, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या फिर यह लिखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट जो भी बैंक में नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपकी ब्रांच है। अभी ब्रांच कोड, आपका ब्रांच कोड होगा या आपका बाद में उस पर लिखा, डायरी पे लिखा आता है। अगर नहीं समझ में आता बैंक, आप बैंक ऑफिस में, बैंक ऑफ जाइए और उससे पूछिए हमारा मतलब क्या IFSC कोड क्या है, या आपको लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर पर भी मालूम पड़ जाएगा, इंटरनेट वगैरह पर मालूम पड़ जाएगा। अगर आप चेक करते हो IFSC कोड, आपका ब्रांच का, आपका बैंक का नाम डालिए और जिस एरिया में वो डालिए तो आपका आ जाएगा। कोई बस टेंशन वाला मामला नहीं है। जो भी आपका कोड है वो डालिए। ओके, ब्रांच नेम, जो भी आपके एरिया में ब्रांच है वो लिखिए, डाबकी रोड, अकोला। उसके बाद में आता है ब्रांच कोड। अगर ब्रांच कोड आपको बैंक के जो पासबुक होती है उस पर लिखा आता है, अगर नहीं लिखा है तो आप ब्रांच ऑफिस में जाइए और वो आपको बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी जानकार के पास जाएंगे वो भी आपको इंटरनेट से निकाल के दे देगा। फिर बाद में फ्रंट साइज, याद रखिए फ्रंट साइज एकदम एक्यूरेट अपलोड कीजिए। अगर आपने गलत अपलोड कर दिया तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको फ्रंट साइड एक्यूरेट अपलोड करना है। अगर आपने गलत अपलोड कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्शन में चली जाएगा, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, इसे अपलोड कीजिए। उसके बाद में आता है एफिडेविट। एफिडेविट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको एफिडेविट बता देता हूँ एफिडेविट कहाँ से बनेगा, कैसा बनेगा, इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर कर देता हूँ आपको मैं। इस पर क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक करते हैं तो एफिडेविट का फॉर्मेट आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है, सेव था, इसका मैं आपके लिए बता रहा हूँ। मैं ये खुल चुका है एफिडेविट फॉर्मेट। आपका जब एफिड हो जाए तो बाद में इसको अपलोड करना है। एफिड होने के बाद अपलोड करना है। देखो सक्सेसफुल ऐसा लिखा हुआ आ गया है। और याद रखिए जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो सेव ड्रॉप कीजिए, ताकि सेव ड्रॉप करने से आपका फॉर्म डिसअपेयर नहीं रहेगा और सेव होते रहेगा। मैं आपको बार बार इस करके बताया। और लास्ट में सबमिट कीजिए आप।
आज इसको फॉर्म को सबमिट करके बता दूंगा मैं कैसा आज एंड तक के मतलब रहेगा इंशाल्लाह मामला। देखिए इसे सेव ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। अब लास्ट में जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए, आपको किस लिए चाहिए, फ़ोटो आइटम के लिए, माइनर के लिए, पासपोर्ट के लिए, उस पर क्लिक कीजिए, आप बाद में सबमिट कीजिए। अब इसमें आप सबमिट का बताता हूँ मैं। आज के अक्षर ऐसे आते होंगे तो ब्रांच कोड लिखिए, आपका जो भी ब्रांच कोड होगा वो लिखिए, आपका 00922 इस तरह से आपको लिखना है। अब इस पर सबमिट करना है। जो भी आपका ये बैंक पासबुक है आपके अवेलेबल है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर लाख शेयर आ रहा है इसका मतलब आपने गलत फॉर्म फिल किया है, इसका मतलब आप सही कीजिए। ओके, उसके बाद में आता है आपका, अगर ब्रांच कोड आपको नहीं समझ में आता है, फॉर एग्जांपल ऐसा लाल आ रहा है, तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ गूगल पर जाके बता देता हूँ। मैं गूगल पर जाइए, गूगल पर लिखिए SBI, मेरे को ब्रांच कोड मालूम करना है। फॉर एग्जांपल SBI का डाबकी रोड IFC कोड, ये आ गया IFC कोड। ये मुझे मालूम करना है जिसका IFC कोड है। इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में मेरे साइट पे जाता हूँ। कहाँ है पूछा उसने, इस पर क्लिक करने के बाद में कॉपी पेस्ट, ये देखिए आ गया है। इस तरह से मतलब आप कर सकते हैं। इसको सेव कीजिए ताकि सेव पर समझ में आ जाता है। ब्रांच का भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आज सब आपका फॉर्म फिल हो गया होगा तो आप लास्ट में सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद में आपका क्या आता है प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ। जैसे सबमिट करते हैं यहाँ पर ID जनरेट हो जाएगा। अगर आपको सबमिट नहीं होता है तो आपको चेक करना होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो इसमें आप चेक कीजिए आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है। इसमें लिखा है UDID सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। सर्टिफिकेट नंबर इज रिक्वायर्ड, मतलब मैंने नंबर गलत लिखा है तो इसका मतलब ये नंबर की ज़रूरत है। इसको मैं सही करूँगा अभी। देखिए क्यूरी सॉल्व करना कहते हैं अगर ये फॉर्म सही रहेगा जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज आपका सबमिट नहीं होगा। आपको फ़ोटो अपलोड करने की थी, आपको बता देता हूँ मैं। मेरे पास में फ़ोटो मेरा खुद का बता देता हूँ। देखिए इसमें लिखा रहा है फाइल साइज इज लेस देन मिनिमम लिमिट में लिखा रहा है, तो आपको इसमें तकलीफ जा सकती है। 15 KB चाहिए, आप 15 KB बनाने होंगे उसको। एंड 15 से 10 KB है मेरे पास में, और उसको 15 KB अब कैसा, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप दूसरा फ़ोटो अपलोड कीजिए। ओके, अगेन मैंने 15 KB किया हो, लेकिन बट वो KB के आ रहा है 14.87। फिर भी एक देखिए 14.87 यानी 15 यानी 1 KB कम हो रहा है। फिर जब भी नहीं ले रहा है तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो दोबारा से आप चेक कीजिए उसको। अब हम कोशिश करते हैं दोबारा से अगर होती है क्या। ये है हमारा 19 KB, मैंने अलग अलग KB के अंदर देख 19 KB में अब देखिए 19 KB। अभी भी नहीं हो रही अपलोड। फाइल साइज लेस देन मिनिमम लिमिट एंड 15 KB तो हो चुका है, लेकिन ये क्यों नहीं ले रहा है, उसकी वजह है। तो ये 19 KB है, 19 KB के पास तो है हमारे पास में। फिर इसके बाद में साइज़ को हम ये कंप्यूटर से ले लेंगे। शायद ये ले लिया है। ओके 100 KB में ले लिया। अब साइन रह गई अपलोड करनी हमारी। ऐसा कोशिश आपको भी करनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में कर लिया और हो गया फॉर्म। आपको भी जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे आपको भी देखो साइन भी ले लिया है। इस तरह से मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे तकलीफ नहीं जा रही होंगी। फॉर्म फिल करने में तकलीफ सभी को जाती है। जब आपका फॉर्म फिल हो गए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का जनरेट हो जाएगा। ओके
आपका जब फॉर्म सबमिट हो गया हो तो फिर सेव ड्रॉप कीजिए लास्ट में, और फिर सेव ड्रॉप करने के बाद में आप सबमिट पर क्लिक कीजिए और चेक कीजिए आपका फॉर्म क्यों मतलब सबमिट नहीं हो रहा है, कुछ करेक्शन तो नहीं आ रहे हैं। तो ये आप ही को चेक करना होगा इसके अंदर क्या करेक्शन आ रहे हैं, किस तरह से मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये चेक करना होगा। मैं इसको सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या करेक्शन आते हैं देखते हैं हम फॉर्म के अंदर। मैं भी काफ़ी देर से फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तकलीफ़ें ज़्यादा आएंगी फॉर्म के अंदर आपको फॉर्म फिल करने के लिए। देखिए प्लीज़ अपलोड एड्रेस प्रूफ, इस तरह से मतलब ऑप्शन पूछ सकता है, जिस करके आप भी मेरी जैसी मतलब फॉलो कीजिए, आपको भी प्रॉब्लम जाएंगे। इसे इंशाल्लाह मैं बता दिया मैंने आपको, जो मुझे प्रॉब्लम जा रहा है तो मैं वो चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आधार कार्ड अपलोड सक्सेसफुली बता रहा था, प्लीज़ एंड एड्रेस प्रूफ पूरा है अपलोड करने का, करंट पोस्ट एफिडेविट पेज देख लीजिए। अब देखते हैं सबमिट में क्या ऑप्शन पूछता है। देखिए अब हो गया सबमिट, इसका मतलब फॉर्म हो, एक्चुअल में फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो। आपका जब फॉर्म सबमिट होगा तो इस तरह से आपका लिखा आएगा। देखिए यू रजिस्ट्रेशन नंबर है एम वी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया। देखिए ये बड़ी मुश्किल से हो रहा है, इसका मतलब सभी को प्रॉब्लम जा रहे हैं। जिस तरह मुझको प्रॉब्लम गए उससे आपको भी जा सकते हैं। एक एक चीज़ आपको क्लियर करना है कि आपने क्या कुछ चीज़ छोड़ा तो नहीं, जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको मैं बता देता हूँ मैं। आप सबसे पहले जाइए, आप रजिस्ट्रेशन ट्रैक कैसा करोगे किस, इसके बाद का मेन प्रोसीजर बता देता हूँ इंशाल्लाह। आप रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक किया, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, PDF यहाँ है, प्रिंट का ऑप्शन। ये डमी फॉर्म था, ये फॉर्म फिल हो चुका है, ये तो मैंने डमी किया था। सिवाय ड्रॉप कीजिए, हो जाएगा आपका। अब आता है आपका फॉर्म कैसा चेक करोगे आप। सबसे पहले आपको एक मैसेज आया होगा इसका, वो भी चेक कीजिए आप। इसका एप्लीकेशन नंबर मेन है, आप इसको सेव करके देखिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको याद रखने के हिसाब से, मुझे कॉपी कर लिया हो मैंने। सेव ड्रॉप कीजिए, जैसे आप सेव ड्रॉप करते हैं तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये तो डमी फॉर्म था, ये मैंने डमी फॉर्म फिल किया था। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर। अब इसको ट्रैक कैसा करें मैं वो भी चीज़ इंशाल्लाह क्लियर कर देता हूँ इस फॉर्म के अंदर आपको। सबसे पहले आप वापस क्रोम पर जाइए, ये आपकी साइट है, ट्रैक एप्लीकेशन दिख रहा है आपको ट्रैक, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। एक आप करना है फॉर्म फिल करने के बाद, पहले नहीं। हाँ मतलब आप सोचेंगे पहले करना है। देखिए यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखिए, आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है। मेरा एप्लीकेशन नंबर आ चुका था, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो लिखिए आप। आपका जो मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर लिख चुका हूँ, मोबाइल नंबर सारी चीज़ें डिटेलिंग लिख चुका हूँ। आप एप्लीकेशन नंबर में ट्रैक कीजिए, ट्रैक करने के बाद में आपको इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा आपका। देखिए ये है एप्लीकेशन नंबर, फिर बाद में करंट स्टेटस पेंडिंग बता रहा है। उसके बाद में आता है ये नेम आपका जो भी है, में लास्ट नेम, जेंडर मेल फीमेल, आपने जो फॉर्म फिल किया था। मेरा आईडी प्रूफ इसका नज़र नहीं आ रहा है वो, ताकि मैंने PDF में अपलोड कर, इसका नज़र नहीं आ रहा है। आपको एक चीज़ और कवर कर देता हूँ, ये आप प्रिंट कर डाउनलोड करें, वो भी इसमें ऑप्शन आता है बैक टू होम। बैक टू होम करने के बाद में आपको वापस जाइए ट्रैक एप्लीकेशन। टैग एप्लीकेशन में आपने जनरेट PDF पर क्लिक कीजिए, आपकी इन्फॉर्मेशन लिखिए, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर सारी चीज़ क्लिक कीजिए और ट्रैक एप्लीकेशन में कीजिए। ये सारी चीज़ मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। अगर कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सारी चीज़ इंशाल्लाह। ये कम से कम देखो इसको 38 मिनट लग चुके हैं मुझको, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आते हैं काम। आपको ये चीज़ करना है कि आप क्या भूल रहे हो उसके अंदर एप्लीकेशन में, ऐसी कौन सी चीज़ भूल रहे हो, तो वो चीज़ को आपको देखना है। अगर आप कुछ भूल जाओगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। नंबर 1 आपको एक चीज़, हर चीज़ क्लियर कर दो। आपका नाम चेक कीजिए, मिडल नेम, बाद में आपने डॉक्यूमेंटेशन आप से अपलोड किया वो चेक कीजिए, फ़ोटो, आधार कार्ड, साइन, IFSC कोड, ये तमाम चीज़ें आप एक 1 बाय 1 अच्छे से चेक कीजिए, बाद में सबमिट कीजिए। ये तो डमी फॉर्म था, इस करके थोड़ा टाइम लग चुका है मुझको भी, लेकिन आपको भी ऐसा ना हो कि आपको प्रॉब्लम में फंस जाए। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।